अशोक भाई, ये जोधपुर में टॉप 10 टॉप 10 में आया हुआ था। यहाँ पे प्रशासक की मोनोपोली, जो कोई जजिंग सही नहीं है सर, हम कोई संतुष्ट नहीं है। पर जो मेरा नाम ऋतु राठौड़ है। और आपका सर, कहाँ के रहने वाले हो सर आप? मैं अजमेर से हूँ। आपके दिल को कौन सा भाग गया वो बताएं हमें। देखिए, मेरे को तो सबसे बेस्ट ये वाला लग रहा है जिसमें एटीट्यूड भी है ये और कुमैद कलर का, हाँ, कॉमेडी कहेंगे ना। कॉमेडी हाँ, है। गुड इवनिंग, कैसे हो सर? बड़े जलवे बिखेर रहे हो आप तो। हाँ, कौन सा राउंड है अभी? है सर ये फाइनल राउंड है, टॉप 11 है अभी। टॉप 11। कम यहाँ साथ खाना है आपको क्या घोड़ी की? नहीं सर। सेट फार्म, Yes, हाँ, sir. उनकी I वीडियो am है। गुरमेहर। You are गुरमेहर। Yes, अरे sir. नाम है घोड़े का? राज तिलक। ये पहलवान है भाई, पूरी जिंदगी कंपटीशन में निकल गई हमारी तो। आप पहलवानी कर चुके हो, आज तो आपको पता है तैयारी क्या होती है। सर नाम क्या है इसका? हंसराज। और पहले जीत चुका है ये? नहीं, पहली बार ये डाला, 27 महीने का ये मिल। ये परसेंट का बच्चा है, इसका नाम है रुसान। आप जरा। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम शिव प्रताप सिंह। मिसेस सिंह, बहुत बहुत मुबारक। किटांश महेश्वास, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? हट्टी सिंह। उसी एंड लेवल की नाम क्या बताया एग्जैक्टली? इसका नाम एंडी है जी। ANDY एंडी? एंडी नहीं, एंडी नहीं। नाम है आपका? नितेश सोनी। मिसेस सोनी, चीज लेके आए हो compete करने के लिए, नाम है इसका? रुद्रदेव। रुद्रदेव। क्या हाइट है इसकी? हाइट क्या है? 64 प्लस है सर। 64 प्लस है। कौन सी लाइन का है? ये देवली लाइन का है। है टू टीथ कोल का कंपटीशन। अहमद अहमद जी फ्रॉम रॉयल्टी इक्वेस्ट्रियन हाउस बैंगलोर। ओके, नाउ यू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। यस। एक थोड़े टफ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, इफ यू डोंट माइंड, डू नॉट गेट ऑफेंडेड। नो, हार जीत नहीं होगी तो फिर कंपटीशन का कोई मायने नहीं। 10 जो जजेस थे उनके पॉइंट जो है ना डिस्प्ले होते थे। अच्छा। क्या स्विम सूट में ये जज ने इतना स्कोर दिया है, और जो टॉप स्कोर होता था और जो मिनिमम स्कोर होता था उसको बाहर कर देते थे, और जो बाकी के 8 है ना उसका एवरेज निकाला जाता था, टू हैव फेयरनेस। राइट वरना कोई एक जज है एक ही राइट हॉर्स को या एक ही कंटेस्टेंट को बहुत Right. फेवर करता है। थिंग्स। लोग कहते हैं कि मोस्टली जो ब्रीडर्स वगैरह होते हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनके घोड़ों को काफ़ी जिताया जाता है, पार्शियलिटी चलती है। एक शो हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें जॉइंट विनर्स थे। ओके। डू यू अग्री कि जॉइंट विनर होना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल सर, दैट इज नॉट फेयर। पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। हर घोड़ा अपने आप में अलग है। हाँ, सब में कुछ न कुछ फर्क मिलेगा। तो आपके हिसाब से टाई नहीं होना चाहिए? टाई नहीं होना। बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। आज है 3 नवंबर 2025। मैं आया हूँ रिंग कवर करने के लिए। सिर्फ डे लाइट में ही कवर कर पाऊँगा। तकरीबन 4 बज रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो। पैकिंग हो गई है, काफ़ी जानवर चले गए, मंडी भी काफ़ी कम हो गई है। सो अगर आप आने का सोच रहे हो तो नॉट द बेस्ट टाइम टू कम। भाई साहब, किसकी रिंग चालू है? स्टैलियन का ब्याज है? अभी 2 दांत का रिजल्ट आ रहा है। क्या गया? नहीं, ये अदंत का है। ये हमारा अच्छा बच्चा था, जोधपुर में टॉप 10 में आया हुआ था। हाँ, ये टॉप 10 में जोधपुर में आया हुआ था। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अशोक भाई, ये जोधपुर में टॉप 10 टॉप 10 में आया हुआ था। यहाँ पे प्रशासक की मोनोपोली, जो कोई जजिंग सही नहीं है सर, हम कोई संतुष्ट नहीं है। पर जोधपुर में पूरे इंडिया के तो हाँ। नहीं आते ना घोड़े सर, यहाँ तो पूरे इंडिया के पूरे इंडिया के आ रहे हैं सर, पर competition इसको ज्यादा होगा ना सर, पर टॉप 10 में आया तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। आज से 10 महीने पहले आया था। कोई बात नहीं सर, अगले बार आएगा। अभी क्या हर अगली बार तो 2 दांत हो जाएगा सर, तो 2 दांत में compete कर लेना आप, है ना। ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं सर। आप ऐसे निराश हो जाएंगे तो फिर तो आप घोड़े से उम्मीद ही छोड़ दोगे, बिल्कुल, है ना। कोई जीतता है, कोई हारता है, यही तो होता है कॉम्पिटिशन। ठीक है, नहीं उनको रीजन बताना चाहिए सर कि इस चीज में हम निकले हैं। हाँ वो बात अलग है, वो आपको वो सोचना देखो, अगले को तो बताना चाहिए ना सर। तो वैसे है बड़ा खूबसूरत जानवर। क्या नाम है इसका? बलवान। बलवान। नहीं, जय बलवान, बलवान का जय बेटा। बलवान। और आप कोई फार्म का है ये? मेरा सर स्टेट फार्म खारिया खंगार। ओके। कितने उम्र क्या है एग्जैक्टली इसकी? 29 महीने। तो टॉप 10 में था ये? पहले टॉप 10 में था। पहले टॉप 10 में था जोधपुर में। हाँ। और अभी एलिमिनेट हो गया। हाँ, अभी नहीं, इसको नेक्स्ट राउंड में दिया है। अभी इंजेक्शन ऑफ 9 दिया। ओके, चलिए कोई बात नहीं सर। आपका नंबर देना चाहोगे अगर कोई? 9772 हाँ 3553 72। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ब्रदर, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है इसका? राज तिलक। कहाँ का है?
जुलाना, हरियाणा। ये अदंत का हो रहा है ना? इसकी उम्र क्या है? 22 मंथ ओल्ड। और हाइट? जरा फ्रंट में बताओ ना, फ्रंट में सर। वो शानदार चीज है। बढ़िया, क्या हाल है? Moving on to the next, we have one of our subscribers. Good evening, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप क्या कैसे नाम हैं? है आपका? मेरा नाम रितु राठौड़ है। और आपका सर? कहाँ के रहने वाले हो सर आप? मैं अजमेर से हूँ। बहुत कम औरतें जो है शौकीन होती है, probably you're the only I'm the only one. only female here हाँ। watching the ring. What brings you here? मुझे बहुत शौक है सर एक्चुअली बहुत घोड़ों का। Okay, घर पर है हॉर्सेस आपके? घर पे है नहीं एक्चुअली, बहुत महंगा शौक है सर ये। हाँ, हर ये कोई महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। That's true, जगह चाहिए, हाँ। समय चाहिए समय बेसिकली चाहिए, कोई भी actually पेट के समय लिए। चाहिए। राइट, तो कोई पेट है घर पर आपके? नहीं सर, पेट नहीं है, मुझे शौक है पर हो सके हमारे So, आप जगह कम है इस वजह से हम भी नहीं लेके आते। आपको यानी एकदम डिटेल में घुस के लाइन नस्ल डिटेल पसंद है कि आपको खूबसूरती देखनी है वो? नहीं, मुझे डिटेल तो सर सबको अच्छी लगती चलिए है। आप ये बताइए, अगर आप जज होती, मैं तो फैन का पूछ रहा हूँ जो सब्सक्राइबर है, आपको इनमें से कौन सा मिल्क टीथ कोल्ड पसंद है? विदाउट बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, एक आपके पसंद वाला कौन सा है वो सर, अभी बताइए। तो दो मुझे दो सब- दो पसंद। सबसे सुंदर तो सर मुझे अभी अबलग जो है ये अबलग? ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ। और नेक्स्ट वन जो वो सरदार जी के पास जो घोड़ा है बहुत सुंदर लग कहाँ रहा पर है सरदार जी? है। वो सरदार जी रेड वाला है रेड ये? पगड़ी वाले हैं, ओके, उनका घोड़ा बहुत व्हाट अबाउट सुंदर द रेस्ट? दे फेल टू इम्प्रेस यू? है। सर इम्प्रेसिव तो सर सारे ही हैं हाँ हाँ। नहीं, बाकी लोग इम्प्रेस नहीं कर पा रहे आपको? सर, कर पा रहे पर वो अलग ही दिख रहे और हैं। देखो ऐसा एक और वहाँ पे भी है, डिड यू सी दैट? कम हियर मैम, व्हाट अबाउट दैट? ये भी सिमिलर ही है, देखिए मोबाइल में जी, जूम जी। करता हूँ मैं। जी व्हाट अबाउट दिस वन? हाँ एक्चुअली सर इतना जूम करके हम उधर देख नहीं पा रहे थे ना। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है वो? सर, बहुत सुंदर वो भी बहुत बढ़िया सुंदर, है बहुत अबलक में। हाँ, पर ये सर यही यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा था ना, तो पास में। और एक्चुअली ये सर बहुत अग्रेसिव है और बहुत ही कब से ये वाला इसको ना? हाँ बहुत अग्रेसिव एक्टिव जो है वो बहुत एक्टिव है, मुझे हाँ, अच्छा हाँ, लगा। हाँ, ये मुझे बहुत वो अच्छा और लगा। उसके सामने जो है हाँ जी, ये, इसका रंग भी बड़ा बहुत अच्छा हाँ लग बहुत रहा अच्छा है ना? रंग है। जी जी सो जी, बहुत नाइस। कुछ नाम पता है आपको उसका क्या है? सर नाम मुझे पता नहीं क्योंकि अभी जैसे हम आके खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, तो आपके हिसाब से वो सर, आपकी चॉइस बताइए। मेरी चॉइस में वो है, कौन सा वाला? ये ब्राउन वाला क्या पीछे जो ब्लैक है वो? और क्यों ऐसे? मियाँ, योर हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी की टोटली कॉन्ट्रास्टिंग पसंद है। दैट्स नाइस ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वेरी नाइस। चलिए, आप कहाँ पे रहते हो वैसे? सर आप हम लोग अजमेर हरिवा उपाध्याय नगर। नज़दीक ही है, सो बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल। तो हॉप स्किप एंड सर हम जंप, तो एक हमेशा पहाड़ चढ़ो आ जाए। हाँ, बस हम रोज आते हैं सर। अच्छा, यू टेल मी हाउ इज योर अरेंजमेंट दिस टाइम? अभी सर अरेंजमेंट थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है मुझे क्योंकि नहीं हमेशा अच्छा मेले ग्राउंड लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। यहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, पानी का ऊपर अरेंजमेंट से नहीं इतनी धूप और में इतनी धूप भी मैं तो आया भी नहीं कवर करने, डर के मारे हैं। बोला क्या मोबाइल खराब, गरम हीट, और हमारे सर बैठने मेला की ग्राउंड में होता था ना हाँ। सर। तो वहाँ व्यवस्था थी सारी। अब क्या पानी भी पीना है तो सोचना पड़ेगा, हाँ, आधा किलोमीटर चल के जाने के लिए। हाँ? सर बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। वहाँ जी, तो सब जी। पास में था तो जी, इजीली जी, हो जाता था, जी। आराम से चीजें मिल जाती। चलिए, वेरी नाइस टॉकिंग Thank टू you यू, so थैंक यू सो मच। और ब्रदर, और ब्रदर, एक मिनट, ये बड़ा बड़ा मस्तीखोर है भाई साहब। ये क्या चल क्या रहा है अभी फिलहाल? कौन सा राउंड चल रहा है, कुछ आइडिया है आपको? फाइनल राउंड ही है। ये फाइनल राउंड ही है। काफ़ी थे क्या कोर्ट्स में? काफी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वसीम खान। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ अजमेर से रहने आपका वाला घोड़ा है कोई शो में? हूँ। नहीं, मेरे फ्रेंड का है वो। अच्छा वसीम भाई, एज ए व्यूअर, हूँ। जजेस की तो चॉइस अलग होगी, हूँ। आपके दिल को कौन सा भाग गया वो बताएं हमें। देखिए, मेरे को तो सबसे बेस्ट ये वाला लग रहा है जिसमें एटीट्यूड भी है ये और कुमैद कलर का? हाँ, कुमैदी कहेंगे ना? कुमैदी हाँ, है। दोनों है सिमिलर, हाँ, इसके पीछे दोनों वाला भी similar, तकरीबन हाँ, सिमिलर है। दोनों सिमिलर हैं, दोनों हाँ हाँ, सेम से हैं। क्यों आपके बाकी दिल को छू देखिए, गया वो वसीम भाई? उसकी हाइट, उसकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, हम्म, ओवरऑल जो एक अच्छी ब्रीड के नस्ल के घोड़े में होना चाहिए, राइट राइट, वो सारी चीज़ उसमें नज़र आ रही है। ओके। बाकी जजिस का जो डिसीजन है वो हमसे बेटर ही जानते हैं। अभी क्योंकि मैं उन्होंने एंटर कर रहा था lifestyle- तो एक बड़ा आदमी गुस्सा हो गया, इनको कुछ पता नहीं, मुझे बताया नहीं। जी जी। और हमेशा होता ही है, जो हारता है उसको देखिए, decision मतलब पसंद ये नहीं है आता कि मतलब कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो जजिस को कम से कम उसकी कमी बतानी चाहिए, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। क्या होता है ना, इतने सारे लोग हो जाते हैं, और आपको क्या लगता है अगर कमी बता दी तो लोग मान लेंगे?
देखिए मानना नहीं मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो पर कम से इसीलिए कम इसीलिए जजेस शायद वो आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसना चाहते, हाँ वो है आपकी ना? बात सही है, आप समझो 100% मैं सही है। आपको कह दूं आपकी आप में ये कमी है, आप अच्छे से ले हाँ, लोगे वो नहीं लोगे सही ना? बात है, आपकी बात तो सही है तो जजेस का भी आई थिंक आई सपोर्ट देम इन अ वे, दे नो द बेस्ट जी। प्रॉब्ली। जब आपको हारने का वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते देखिए तो कम्पीट ही नहीं करना एक चाहिए। compete है यहाँ पर, हाँ, तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, यहाँ तो एक ही विनर होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये बड़ा प्रेस्टिजियस है पूरे इंडिया का, ये जो हाँ, है ऑल बड़ा ओवर इंडिया का बड़ा prestigious आई है। थिंक बेस्ट बिल्कुल शो और no, बेस्ट फेयर है ये, I cannot tell you about the best show in terms of organized, but most reputed one. रेप्यूटेड है। Reputed one. यहाँ पे इस पे नाम हो गया तो यानी इनके घोड़ों की कीमत लाखों में बढ़ देखिए जाएगी, है ना? घोड़े की कोई कीमत नहीं होती है, ये शौक बड़ी चीज़ है बिल्कुल और सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं इसके राइट अंदर। राइट राइट। वैसे करते क्या हो आप वसीम भाई? मेरा होटल का बिजनेस। होटल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सर क्या नाम है आपका? रेस्टोरेंट सर, एनीथिंग, कोई एनी कोल्ड यू लाइक? मैंने बोल दिया जो राय अपनी वही सेम है, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक Okay, यू। sir, thank और भी थे कि अच्छे जो एलिमिनेट हो गए? काफ़ी अच्छे काफी। हॉर्सेस आए थे, पर इसके अंदर देखिए जजिस का जो डिसीजन है वो कई पॉइंट्स देखते हैं। तो ये अपन फाइनल एक ब्यूटी देखते हैं घोड़े के हाँ, horse के अंदर, हाँ। वो कई चीज़ें देखते हैं इसके अंदर। ये फाइनल राउंड चल रहा है ये ना? फाइनल understand? राउंड है। चलिए, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में विनर अनाउंस होगा। नहीं उसके बाद कौन सा, यानी टू टीथ होता है क्या सीधा स्टैलियन? नहीं, अब लास्ट स्टैलियन ही होगा, तो मिल्क टीथ और स्टैलियन। हाँ। ओके, तो इसमें है 2 दांत वाले क्या मिल्क टीथ ही है सब? इसमें कुछ है 3-4 जो हैं बच्चे हैं वो हैं मिल्क टीथ हैं, तो बाकी सारे एडल्ट हैं। अच्छा, तो सब कंबाइन कर दिया है लोगों ने? हाँ नहीं, कैटेगरी वाइज होगा ऐसे। इसका डिसीजन। ओके 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 ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है। आप एक घोड़ा लेके घूम रहे थे ना? हाँ वो हमने इंटरव्यू दिया था। सेल पे कर दिया, देख दिया कौन सा घोड़ा था? वो काला ब्लैक था, हाँ सेल कर दिया ओके। जी। कुछ हमारे चैनल से कुछ पब्लिक ने कॉल वॉल की कि नहीं वीडियो आने के बाद? बहुत सारे आए हैं कॉल कि अच्छा ये बताइए, उन्होंने इसमें सिर्फ मिल्क टीथ का हो रहा है ना, टू टीथ नहीं है ना? जी, हाँ। सारे अदंत है। सारे तो अदंत है इसके बाद अब कौन सा कंपटीशन? स्टैलियन होगा सीधा? इसके बाद 2 टीथ का होगा। अरे बाप रे, तो स्टैलियन के रात में करेंगे? स्टेलियन का क्या कल करेंगे? नाइट में होगा। कल नहीं करना चाहिए, आई होप आज ही कर ले कल जो का है। तो नहीं होगा। हाँ मेयर का हो गया? मैट्स का कल होगा। कल हो गया रात हाँ, में? कल हो कौन गया। जीता? विन का मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं हो गया पता, था। सब निकल ही गए थे ऑलमोस्ट, सारे कोई निकल खड़े ही नहीं। कौन खड़े रहेगा इतनी देर? ब्यूटीफुल थी सारी मैट्स में, हाँ, फिल्मियाँ हाँ। बहुत अच्छी आई थी। अच्छा आप बताएं, आपके पसंद है? डिप्लोमेटिक आंसर मत देना, जी, इसमें जी। कौन सा पसंद है? मैं अगर लोगों की मैं- ओपिनियन ले रहा हूँ। जी जी। आपको ब्यूटी मुझे- वाइज सबसे ज़्यादा कौन सा मुझे पसंद ब्यूटी है? वाइज सबसे बेस्ट वो सवाई सिंह जी चंपावत का बच्चा है। कहाँ पर है आप वो बताइए, सामने जूम करता हूँ मैं। ये बताता हूँ मैं आपको। ये वाला? दिस वो सामने पीछे खड़ा जो लाल वाला खड़ा है वो सामने खड़ा है, वो रहा। ये काला वाला? हाँ हाँ ये दिस ये वाला बेस्ट लगा आपको? बिल्कुल। क्या नाम है उसका, कुछ सवाई आइडिया? सिंह जी चंपावत नाम है इनका। इनके ओनर का? इनके मालिक का नाम। हाँ ओके परीक्षित बना है, वो स्टड बॉय संभालते हैं। ओके। वो सबसे बेस्ट है। कोई जीत चुका है मेरे क्या हिसाब- पहले शो वगैरह? अभी शायद कंपटीशन अभी नहीं इससे पहले कोई, यानी सब कुछ में विनर्स आए हुए हैं? वो तो क्या है कि मारवाड़ी ब्रीडर है, वो टॉप लेवल के हैं। ओके, गुड इवनिंग, कैसे हो सर? बड़े जलवे बिखेर रहे हो आप तो। हाँ, थैंक यू सर। कौन सा राउंड है अभी है? सर ये फाइनल राउंड है, टॉप 11 है अभी। टॉप 11? कम यहाँ रात खाना है आपको क्या घोड़ी की? नहीं सर। नाम क्या आपका? सर गुरमेहर ब्राड। गुरमेहर, you are in the top 11. Congratulations. And Thank how you, many sir. horses Thank you, competed? So there were total, I think there were 70 horses according to the record. This itself is a victory. Yes sir. है ना? Yes sir. Yes. Do not get disappointed No, if sir. you do not get place. Yours No, is a sir. champ. Being sir. in top 11 is... Actually, my father is also official equine judge, Uh-huh. so I know the sportsmanship. I know what are the disadvantages. He is not in the and judging panel, I hope No, so. sir. Yeah, No, yeah. Not at all. Otherwise, you just scared me. No sir. No Yeah. sir. Not at ठीक- all. ठीक है. This is not how it is. Tell me what is the name of your horse? Its name is Faisal. ये फैसल, जी ये फैजल। वही है जो जम मार ही रहा है कब से मैं जी, देख जी, रहा जी, जी, हूँ। वही ये फैजल। ये एक मैम है ना यहाँ पे खड़ी है, जी। इनको बहुत पसंद है ये वाला, उनके Okay, हस्बैंड को। okay, She was saying भाई मुझे बहुत पसंद है कि बहुत एक्टिव है, अजाइल है। जी। How old is फैसल exactly? He is 16 months old. हाँ Yeah, and And, he is line? sired by stallion Rajveer राजवीर। from Ratnakar line. Okay. Who do you see the toughest competitor? सच बताओ, इसमें सबसे टफ कंपटीशन। अच्छा आपका ये घोड़ा नहीं होता कंपटीशन में, जी सर। आप किसको विजेता बनाते? Sir, to be honest, आपका पसंदीदा कौन है वो बताइए। सर मेरे तो सारी नहीं पसंदीदा है एक सर। बता दो, एक Actually- एक एक।
Sir, I will not comment on that Ah, because very diplomatic. all the horses All are are good. excellent. Those who have competed in top 11, those They are all all the good. horses are excellent. तो where exactly are you based? What sir? कहाँ पे हो आप? Sir, we are in Pushkar Fair. No. आपका फार्म कहाँ पर है? Sir, we are at Shri Muksar Sahib, my मुक्तसर के हो? Very village good. Chak Sherewala. You have also interviewed my father हाँ. last year. What is his name? Pinder Sherewala. I always come to Muksar. That's my favorite farm. Yes, yes. So I'll see you there. Yes. What's the name of the farm, you said? Sir, Gurmehar Stud Farm. Gurmehar. I know Gurmehar Stud Farm. Yes, हाँ, sir. उनकी I वीडियो am है. Gurmehar. You are Gurmehar. Yes, अरे sir. वाह. लफड़े हो गए यहाँ पे. ठीक है. बड़े लफड़े हो गए. हाँ, बड़े लफड़े हो गए. और चलिए once again, do you mind sharing your number if anybody wants to buy or Yes, anybody sir. interested? My in number this? is 98729 62872. Thank you so much, brother. Yes. क्या नाम है घोड़े का? राज तिलक. भाई टॉप 11 में आ गए हो आप. पकड़िए. क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर है। कल्लू रविंदर बोलते जी, हैं आपने वैसे तो गजब ढाल लिया. 70 घोड़ों में से टॉप 11 में आना. कॉन्ग्रेचुलेशंस. भाई भाई क्या उम्मीद है अभी? बहुत अच्छा है भाई। कोल्ट हाँ? है, अभी तो छोटा ही है, 22 महीने का हुआ है। अभी मैं वो मैम से पूछ रहा था, ये जो मैम खड़ी है ना, हाँ जी हाँ जी नॉर्मल ऑडियंस लोग हैं, कौन सा फेवरेट है हाँ जी। इसके ऊपर? मैं बोला और भी अबलग खड़ा है. यूनिक कलर है भाई। हाँ, इसके ये पैचेस, पैटर्न अच्छा है इसका। पैटर्न बहुत अच्छा है. कलर तो अबलग तो आते ही है, बट पैटर्न बहुत अच्छा है. जी भाई। नाम है राज तिलक. क्या उम्र है इसकी ये 22 महीने का हो और गया। कौन सी लाइन का है? ये क्रॉस मान ले भाई, ये सिद्धराज केलवा की इसकी माँ है हाँ, और बाप है देवराज रानी। आपके बातों से ऐसा लग रहा है आप हरियाणा के हो. हाँ जी भाई, हरियाणा से। सही बात है. हाँ जी। कहाँ पे हरियाणा में? ये हरियाणा में जीन जुलाना हरियाणा में। ये दीपक लाठर भाई का है, अपने भाई है। हरियाणा वाले जबरदस्त पाल रहे हैं घोड़े. हाँ जी भाई। चलिए, थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग सर. क्या नाम है आपका? राजकुमार जी. 70 घोड़े compete किए. हाँ जी हाँ जी। टॉप 11 में खड़ा है आपका बच्चा. कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है भाई। हाँ, खुशी हो रही है? खुशी तो होती है। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है कि भाई? नहीं कोई धड़कन नहीं। हाँ, फीलिंग ही नहीं है आपको? फीलिंग अब जो करेगा मालिक ठीक करेगा भाई। नहीं, टॉप 11 में आना ही एक विजेता की हाँ जी हाँ जी है ना. इट्स अ साइन कि यू हैव अचीव्ड समथिंग. हाँ जी। बताइए क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम अभिराज है भाई। और कहाँ के हो आप? मैं हरियाणा सोनीपत गांव सिसाना मेरा। ये सेकंड कंटेस्टेंट है जो हरियाणा का है. हरियाणा वाले तो जलवे बिखर रहे हैं. ये पहलवान है भाई, पूरी जिंदगी कंपटीशन में निकल गई हमारी तो। आप पहलवानी कर चुके हो? हाँ जी। तो आपको पता है तैयारी क्या होती है ना? पता है भाई, तैयारी तो घोड़ा भी मस्त तैयार करके लाए हो. हाँ जी। नाम क्या बताया आपने घोड़े का? अभिराज जी। और इसके फादर कौन है? अभिजीत भीम सिंह वाला जी। ओके. क्या हाइट है इसकी? 63 भाई। ओके, ज़बरदस्त है सर. कलर इतना शाइन कर रहा है, कलर फिटिंग ज़बरदस्त है. हाँ जी हाँ जी। बहुत मुबारक, आप टॉप 11 में आए हैं. धन्यवाद। अभी कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाला है. हाँ जी। विश यू ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट. पहले कोई कम्पीट कर चुके हो? हाँ, ये पहले भी चैंपियन बन चुका है भाई। कहाँ पर? ये इधर टोटपुरा झुंझुनू। ओके, झुंझुनू का चैंपियन है. कौन से एक महीने की बात कर रहे हो? इसी साल? ये 2 महीने पहले भाई। ओके, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट. सर नाम क्या है इसका? हंसराज. और पहले जीत चुका है ये? नहीं, पहली बार ही डाला. 27 महीने का ये मिल्क टी. ओके, बहुत मुबारक. नाम है हंसराज. आपका नाम क्या है सर? 27 महीने का. सवाई सवाई जी जी आप? मेरा नाम है, बाकी ओनर इसके मेरे मानवेंद्र सिंह. अच्छा, आप हो. बहुत मुबारक आपको सर. इसकी डिटेल्स बताइए, क्या है ब्लड, कौन सी लीनेज का है? फादर के बारे में बताएं इसके. फादर प्रसेन है हाँ. और मदर अनामिका है, वो देव की है. ओके. देव काफी इंडिया का सबसे फेमस घोड़ा है और प्रसेन सप्तास का है. अच्छा, वो भी ये काफी फेमस. ये बताइए, पुष्कर जीतने के बाद हाँ जी. क्या फर्क आएगा इस क्या घोड़े? फर्क आएगा? और अच्छा इसको तैयार करेंगे ताकि जोधपुर रिंग में या तिलवाड़ा है, रणसी शो है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे. ये अभी इसका पुष्कर में फर्स्ट टाइम एंट्री किया एंड ही वन. हाँ. अभी नेक्स्ट इज जोधपुर. नेक्स्ट इज रणसी शो. रणसी शो इन दिसंबर. 3-4 तारीख. ओके, विश यू ऑल फिर द. उसके थैंक यू सर, व्हाट डू यू थिंक इसका लोग जजेस को पसंद आया जो दूसरे घोड़ों में नहीं था? हाँ जी. आपको क्या लगता है इस घोड़े में क्या है? हाइट है. हाँ सर, इफ यू डोंट, हाइट 27 महीने का है और इतनी मेरी क्या हाइट क्या है सर इसकी? 64 इंचेस है. 64 अगर इंचेस. इंचेस में काउंट करें तो. हाँ बाकी घोड़ों का नाप वैसे हैंड्स में होता है. हाँ. तो हैंड्स में अगर काउंट हैंड्स में करें तो 16-4. 16-4 और सब बहुत मुबारक आपको. और दिस विल बी ओपन फॉर क्रॉसिंग आफ्टर अ फ्यू टाइम, मैंने आफ्टर अ फ्यू करीब मंथ्स. 44 स्टेलियन थ्रू आउट ब्रीडिंग फार्म्स में गुजरात, हर स्टेट में मेरे घोड़े स्टेलियन हैं. और करीब 44 मैंने तैयार करके और निकाल दिए. इंडिया के करीब सभी घोड़े करीब
वहाँ मेरे स्टेट फार्म जैसा स्टेट फार्म है ओके वहाँ से मैंने ब्रीड किए हैं और अब की बार जो परसेंट सेल किया वो 44 नंबर ऑफ आप स्टैलियन। आपको बहुत बहुत मुबारक। ये उनके ओनर हैं। एक आपसे मेरे ब्रदर आपके इन brother- के सन है। डू यू माइंड एक उनसे जरा बात कर लें? मानवेंद्र सिंह। मनविंदर जी दो शब्द आपके भी हो जाए। पहली बार हुआ है कि आपका कोई घोड़ा जीता है? हाँ जी, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका डेब्यू है, शौक अभी शुरू किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। और छक्के मार दिए पहले ही। हाउ डू यू फील? अभी हाथ था, अपना सपोर्ट था अच्छी, हाँ अच्छा अपने पास एनिमल था तो नो डाउट। सर क्या प्रिपरेशन हुई थी इसके काफी लिए? लंबी प्रिपरेशन, साल भर से मैं इसके साथ ही लगा हुआ हूँ हाँ घोड़े के। ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन ली, ओके वहाँ से आने के बाद ये मारवाड़ी घोड़ों का अपलिफ्टमेंट का मेरे साथ साथ धीरे धीरे इनको ये काम कराया तो काफी अच्छा काफी। अचीवमेंट है। तो अभी कीड़ा काट चुका है घोड़ों का जीतने के बाद, तो अभी हर मेला अच्छी चीज है कि वो घोड़ा पालना अच्छा ही कीड़ा है ना? ऐसे अच्छा ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट और शौक बढ़ाइए और ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं सेकंड रनर अप यानी थर्ड पोजीशन पे जो आया है उससे। आप लोग गुजरात के हो? हाँ बोलो कहाँ के हो? कहाँ के हो? हेलो सर, मैं गुजरात से हूँ। आप यहाँ पे आओगे ताकि घोड़ा दिखे। घोड़ा बिल्कुल नहीं दिख रहा, खाली उसकी मुंडी दिख रही है। हाँ बताए क्या नाम है? इसका नाम है रुसान। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अश्विन सिंह मौर्य। गुजरात में कहाँ से है ये घोड़ा? ये जयवीर स्टड फार्म से है। जयवीर स्टड फार्म। और थोड़ा दूर हो गए, घोड़ा पूरा दिखे। बताए सर, पहली मर्तबा है कोई शो में आप उतरा है? पहली बार लाए, और 16 महीने का है और जीत अभी गए का आप? बच्चा। हाँ जी। आप बताइए इसके फादर के बारे में। ये पर्सन का बच्चा है, इसका नाम है रुसान, इसकी माँ है आलमारा की बच्ची। तो अनामिका। फर्स्ट जो विन है वो भी फर्शन का ही? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ जी। फर्शन नाम है ना हाँ उसका? पर्सन। उसका बच्चा है। और माँ कौन है? माँ इसकी आलमारा की बच्ची अनामिका। ये क्या हाइट का है? ये 62। 62। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रुसान। रुसान। ओके, बहुत बहुत मुबारक। आपके फार्म का नाम क्या बताया? जयवीर स्टड फार्म। जयवीर स्टड फार्म। सर थोड़ा आड़ा खड़े करोगे, घोड़ा पूरा दिखे। बोलो। ये देखिए भाई, जबरदस्त। एक्चुअली ये विनर जैसा ही है दिखने में। विनर और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you। नाम क्या है घोड़े का बोले आपने? रुसान। रुसान। RUSAAN। आप ज्यादा। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम शिव प्रताप सिंह। मिसेस सिंह, बहुत बहुत मुबारक। 70 घोड़े compete किए एंड प्लेसिंग एट द फर्स्ट रनर पोजीशन। द फर्स्ट रनर पोजीशन इज अमेजिंग। बहुत बहुत मुबारक आपको। घोड़े का नाम क्या है? इसका नाम कितांस महेशवास नाम है। आई एम सॉरी, क्या? कितांस महेशवास। कितांस महेशवास। वेरी यूनिक नेम। वरना native place. oh that's why. Where exactly is Mehshwas? देवली। Do you mind holding the mic sir? ये अपना देवली के चून करीब के पास। ओके। फर्स्ट अपीयरेंस इन एनी शो? ना, इससे पहले हमारे घोड़े आते रहे हैं, ऊँट भी आते रहे हैं, हाँ। लेकिन बीच में थोड़ा गैप लग गया था। ओके। अब वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। और काफी प्रिपरेशन हुई होगी। ये तो ही। हाउ डू यू फील नाउ? आई नो यू नॉट वन बट इट इज एज गुड एज विनिंग सेकंड शब्द नहीं है अभी पोजीशन, हाल फिलहाल तो। है ना? अभी हाल फिलहाल सब। तो अभी घोड़े का It's a proud moment for us. but the bucks gonna start coming in, no? Price has increased. So is the crossing fee now? Is it not? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। जो लोग अश्व पालते हैं वो सारे लोग पैसे के लिए घोड़े नहीं पालते हैं, है ना? Right. और पैसों का आकलन आप करो ना हाँ। तो आप घोड़ों को रिंग के लिए तैयार नहीं कर सकते। That's the right attitude in fact. और है मैं ना? आपके चैनल से कह रहा हूँ जी। कि किसी भी माध्यम से हमने ये इसलिए घोड़ा नहीं लगाया है हाँ। कि हमें इसका प्राइस बढ़ाना है। Okay. हमें सिर्फ और सिर्फ है ना शौक मारवाड़ी बढ़ाना है। घोड़ों को प्रोत्साहन करना है, प्रमोट करना है। अभी नेक्स्ट कहाँ दर्शन होगे आपके घोड़े के? हाँ, ये थोड़ा मेरा भी बिजी शेड्यूल रहता है। हाँ। जहाँ पे इस घोड़े का अंजल पानी होगा, मेरा अंजल पानी होगा, वहाँ जरूर मिलेंगे आपको। ओके। और काफी पेशेंस का काम है रिंग में खड़े रहना और घोड़े को compete करवाना। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बात पेशेंस। काट रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने पूरे घोड़े थे, हाँ, लगभग 17 के हाँ, आसपास घोड़े थे, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में ये घोड़ा खड़ा था। मेरे लिए प्राइस मैटर नहीं करता है ना, मेरे लिए मेरा घोड़े का जो प्रोग्राम के अंदर खड़ा रहना, डिसिप्लिन वो है, वो मेरे लिए मैटर करता है। सर ये भी बहुत मैटर करेगा, लोग रिकग्नाइज करेंगे इसको कि सेकंड पोजीशन आया है। इट्स एज गुड एज बीइंग अ विनर। सेकंड और फर्स्ट कोई पोजीशन नहीं होती है। हम सिर्फ घोड़े को लोगों के यहाँ दिखाने के लिए लेके आए थे और ये तो इसका काम है कि ये सेकंड आया तो आप लोग मेरे पास अच्छा, आए हो। जो नहीं अगर नहीं भी आता, मैं सभी की इंटरव्यू ले रहा था क्योंकि मुझे सारे घोड़े पसंद थे। हाँ। ठीक है सर, एक चीज़ है, अभी हम ये वीडियो डालेंगे, अगर लोगों ने ये वीडियो देखा, उनको आके देखना है आपके घोड़े को,
आप कितने दिन रहोगे फेयर बिल्कुल, में? आप उनको भेजिए। कितने दिन रहने वाले? हाईवे से 8 किलोमीटर अंदर घोड़ा नहीं नहीं, खड़ा तो फेयर में नहीं रहोगे आप? है। नहीं, फेयर में जब भी टाइम मिलेगा हम आएंगे। अरे एक क्यों दिन नहीं तो आएंगे? रुकाइए, लोगों को एंजॉय करने अरे दीजिए पक्का, कि पक्का, जीता पक्का, है आगे सर। जो भी फेयर होगा ठीक हम है, उसमें बिल्कुल पहुंचेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू सर। सो डू यू माइंड शेयरिंग द नंबर ऑफ द फार्म इफ एनीबडी वांट्स टू गेट इन टच विद? ये मैसवा सोर्सेज है। हाँ। मेरा नंबर 9694784784 है। ओके, व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली वैसे? पीछे का तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी। हाँ। ताजा में मैं माइनिंग कर रहा हूँ। माइनिंग कर रहे हो? Yes. ओके, और ये सिर्फ शौक है? सिर्फ शौक है, आपका- पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये शौक नहीं है। पूर्वजों का डीएनए में छोड़ा गया वो कीटाणु है, हाँ। जिसको आगे बढ़ाया तो कितने साल से आप कर रहे हो वैसे? इसके लिए तो तालियां हो जाए। मैं जब मैं नहीं बोल सकता था, मैं सिर्फ खड़ा होना जानता था, हाँ। तब से ये मान के चलो, तो मेरे लिए लकड़ी का छोटा घोड़ा था, तो रात को मैं जग भी जगता था तो मैं उस पर बैठ के खेलता था। जीवन इससे गुजरा है। सो ये डैड से आया है आपके, है ना? यस, अब आप देख लो ना कि ये यस है, मेरी बातों की यस है ये। ओके, थोड़ा एक्चुअली बहुत परेशान वो हो गया है। अफर्मेशन दे रहा है, बहुत धूप में खड़ा है सर, आप Yes, लेके जाइए, मैं थैंक यू आपको सो मच। आगे एक जाऊंगा। नाम बताया आपने, कितांश एक महसवास कितांश है। महसवास। उस तरफ करो, वहाँ पे सन है ना, बहुत जबरदस्त। कितांश महसवास, बढ़िया नाम भी बढ़िया, लुक भी बढ़िया, एटीट्यूड देखिए इसका, जबरदस्त। बहुत बहुत मुबारक। थर्ड पोजीशन वाला रुसान है। अब दिख रहा है घोड़ा, हो गया भीड़ में इकट्ठा, समझ में नहीं आ रहा था। कंपटीशन शुरू हो रहा है एंड हियर इज द फर्स्ट एंट्री। क्या नाम है इसका? हाँ, मकर ध्वज। कहाँ, गुजरात का है क्या? ओके। 28 तक भी मैं टिकट बुक नहीं था। हाँ, 27 तक, 28 को टिकट बुक करके मैं आ गई थी। हमारे चैनल देख के हाँ, थैंक यू सो मच। यू आर फ्रॉम बैंगलोर? बैंगलोर के बहुत लोग आए हैं। नहीं, दो ही है। नहीं नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर भी है बैंगलोर शो के। एक हॉर्स भी आया बाहर खड़ा हुआ है, आ गया। युवा दूत या कुछ नाम है। नहीं, युवराज नहीं, बाहर ही है। जैसे एग्जिट है ना यहाँ से, वहीं पे है, राइट साइड, फर्स्ट राइट। मैं फेस से देख के आया अभी, बोल रहा हूँ। आप खुद यूट्यूबर हो ना? नहीं सर, अभी बोल रहा हूँ, नया अमेच्योर। What do you do professionally? प्रोफेशनल है हमारे आर्टिस्ट। What is your name, sir? उदय कुमार। How did you manage to come here? Very difficult to come to पुष्कर, हाँ, स्पेशली ड्यूरिंग सीजन टाइम। एक तो टिकट्स ही नहीं मिलती है ना? तो हो गया, ऊपर से दी एवरीथिंग इज स्काई रॉकेटिंग द प्राइसेस, बट गुड। आपका शौक लेके आया है। हाउ इज द हॉबी इन बैंगलोर? लोग पाल रहे हैं क्या? हाउ इज दिस? घोड़े कैसे लोग पालते हैं? बहुत पालते हैं सर, बहुत पालते हैं। बट शो में नहीं आ रहे। टाउन में नहीं है, बेंगलोर आउटस्कर्ट्स में बहुत घोड़े हैं। ओके। और हमारा फिलिपैकर्स भी बहुत घोड़े पालते हैं, ठीक सभी है। मारवाड़ी घोड़े ही पालते हैं। ओके सर। और नॉर्थ कर्नाटका में इसका क्रेज तो बहुत है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय सर। आपके यूट्यूब चैनल को भी ऑल द बेस्ट। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का आपके? बताओ क्या नाम है, तो लोग सब्सक्राइब करेंगे ना? उदय सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? हटी सिंह। हटी सिंह जी, आपने मैसेज किया था। बिल्कुल ठीक है, बताइए क्या चीज़ खींच लाई आपको यहाँ पे? घोड़े बिल्कुल, रिंग में पालते हो? उतारा था। उतारे हो कभी? हाँ, अभी अदंत में। What placement you got? वो टॉप 20 में आया था। गुड ना? ठीक है, इट्स फाइन। विनिंग एंड लूजिंग बिल्कुल बेटर करके आ रहा हूँ। और क्या बताइए, जानवर का नाम बताएं। उदल है, हाँ, साइड बाय विजय ध्वज, ओके, ग्रैंड साइड बाय दिलबाग रंगिया। ठीक है, एंजॉय योर शो। ठीक है, you, थैंक यू you. सो मच, थैंक यू, थैंक यू। कहाँ फार्म हाउस कहाँ का? मायरा, जोधपुर में। मायरा कहाँ पे? करवड़। अच्छा, करवड़। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पकड़िए पकड़िए पकड़िए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुकुम सिंह। आगे जलवे बिखेरने। हाँ जी। क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम है जी एंडी। अब मज़ा आएगा थोड़ा। मिल्क टीथ तो ओके अभी, टू टीथ यानी थोड़े जवान लड़के आ रहे हैं अभी, है ना? फिर बाद में प्रॉपर एडल्ट वाले आएंगे। बिल्कुल। बताइए क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी एंडी। सर, घोड़े तो बहुत खड़े अभी फ़िलहाल। सबसे पहला नज़र मेरी इसी पे जा रही है। मैं झूठी तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूँ। थैंक यू भाई साहब। कलर, फिटनेस, खूबसूरती एंड लेवल की। नाम क्या बताया एग्जैक्टली? इसका नाम एंडी है जी। ANDY, एंडी? एंडी नहीं, एंडी नहीं, एंडी नॉर्थन डांसर। एंडी, हाँ जी, नॉर्थन अच्छा, N फॉर नवंबर, D फॉर डेल्टा, ND नॉर्दर्न डांसर। हाँ जी। डांस तो नहीं करता है ना भाई? नाचने वाला तो नहीं बना दी ना इतने अच्छे घोड़े को? हाँ, बनाते अपन। ओके, तो नॉर्दर्न डांसर कैसे नाम पड़ गया?
अपने पास एक पहले घोड़ा था हाँ हाँ हमारा कोट में एंडी नाम का, हाँ हाँ बहुत फेमस घोड़ा था, ओके जिसको हितेश भाई ने खरीदा था। जी। फिर वो घोड़ा उधर जाके छूट गया था, फिर ये बॉर्न हुआ, इसका नाम एंडी रखा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हुकुम सिंह, और कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर से। ये जोधपुर में है फार्म? हाँ जी, करवार में। क्या नाम है फार्म का? फार्म का नाम है मायरा कोट। मायरा मायरा कोट। मायरा कोट। हाँ जी। मायरा कोट, वेरी नाइस सर। पहले कोई कम्पीट कर चुका है ये कोई शो ये में? महसाणा में लगा था, हाँ। उधर 4th नंबर में आया था मिल्क टीथ में। ओके, तो पुष्कर वगैरह में कम्पीट नहीं किया है? नहीं नहीं, ये टू टीथ में लगा है। 2 टीथ में अभी सीधा लगा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाइट क्या है वैसे इसकी? हाँ जी, ओहो। हाइट इसकी 63 इंच। 60। इसकी So, माँ है जो उदयपुर तूफान पैलेस लाइन का है। हाँ जी। और इसका फादर का नाम क्या बोला आपने? सिवाय। सिवाय। और मदर? मदर होगी अपनी लीजा है। ओके। तो लीजा की बच्ची है तूफान लाइन से। हाइट एग्जैक्टली कितनी है? इसकी है 63 इंच। ठीक है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट सर। मुझे तो बड़ा पसंद आया, आप धन्यवाद। जजेस का पता नहीं, बट हमें बड़ा पसंद आया सर। एक जरा वॉक लोगे थोड़ा सा दूर? आई जस्ट वांट टू सी कैसे। थैंक यू। नाम है आपका? नितेश सोनी। मिस्टर सोनी, चीज़ लेके आए हो compete करने के लिए, नाम है इसका? रुद्रदेव। रुद्रदेव। कहाँ से है ये? ये नीमच नीमच से है, ओके। कौन सी लाइन का है ये? पाथड़ी लाइन का है, देवरूप का बेटा है। ओके, और क्या हाइट है इसकी? इसकी हाइट है 64 प्लस। और कोई कंपटीशन में पहले उतारे हो आपने? नहीं, पहली बार ही लाया। पहली मर्तबा। तैयारी क्या है इसकी बताइए? बस दिख ही रही होगी आपके सामने। आपके लहजे से तो ऐसा मुझे भोपाली एक्सेंट आ रहा है, पहली बार लाया है सर। आप प्रॉपर एमपी के ही हो लग रहा है ना? आपके लहजे से लग रहा है। ज़बरदस्त चीज़ तैयार की है आपने। विश यू ऑल द बेस्ट सर। उम्मीद है? बिल्कुल। हाइट क्या है इस वैसे इसकी? 64 प्लस। और फादर कौन है इसका? देवरूप। देवरूप। मदर साइड? मदर साइड इसकी मदर का नाम है जिप्सी। फुलमाल लाइन की है। अपने फार्म पे ही है। ये फार्म का बेस्ट जानवर है? बेस्ट है। चलिए, और आज अगर जीत गया तो क्रॉसिंग फी बढ़ जाएगी? देखो अब आगे तो अभी फिलहाल क्या पहली बार लाया शो के पहले क्रॉसिंग फी कितनी हो भी बता दो लोगों को। नहीं, सिर्फ अपने घर की बच्ची पे छोड़ा है, बाहर वालों को नहीं? नहीं अभी। ठीक है, चलिए आपका नंबर दोगे हमें? नंबर लिख लीजिए 9630208333। और आपका नाम क्या है? नितेश सोनी। और फार्म का नाम क्या है? सोनी स्टड फार्म। सोनी स्टड फार्म फ्रॉम नीमच। नीमच। देव ना? रुद्रदेव competing in 2 teeth colt। पलटा के लिए आओ। ये जो बंदा जो लेफ्ट में है वो हर बार नए नए घोड़े के साथ दिखता है मुझे। हाँ, लास्ट टाइम वो आप ही का था घोड़ा? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये दोनों ही थे। आपका तो इंटरव्यू ले चुका, वो भी घोड़ा जबरदस्त था सर। उसके लिए यही था क्या? तो वो तो अलग ही धूप में सर, ऐसी नाम बताया था, ये रुद्र है। तो नाम अलग बताया था इन्होंने, है ना? हाँ, मुझे पता है, वो बात कर रहे थे तो आप बोल रहे थे, है ना? हाँ, याद है। चलिए चलिए, चल, थैंक यू थैंक यू। ब्रदर 2 teeth colt में compete कर रहा है। यस। पकड़ो ना। इसको पकड़ाओ मैं, वो क्या है? आपका है सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप चौधरी। संदीप जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? हमें जयपुर के। और घोड़े का नाम क्या है? घोड़े का नाम है प्रिंस। घोड़े का रंग बहुत अच्छा है सर, बहुत रंग। क्योंकि अभी गर्मी से थोड़ा पसीने से काला काला ऐसा हल्का हुआ है, हाँ। है ना? प्रिंस नाम है। उम्र तेजी कितनी? ज्यादा है इसमें, इसलिए पसीने में। उम्र क्या है इसकी? इसकी उम्र हो गई 34 महीने। बहुत बेकाबू है सर, बहुत बेकाबू है ये। हाँ। क्या हाइट है इसकी? हाइट क्या है? 64 प्लस है। 64 प्लस है। कौन सी लाइन का है? ये देवली लाइन का है। देवली लाइन का। जबरदस्त। आपका नाम बोले? मेरा नाम है संदीप चौधरी। फार्म क्या है? फार्म का नाम? बरडवाल स्टड फार्म के नाम से है सर। ओके, नंबर देना चाहोगे अपना? हाँ, ले लो सर। बोलिए। 6378 1471 86। ओपन फॉर क्रॉसिंग? हाँ। रंग नहीं, बहुत- अभी क्रॉसिंग नहीं की। नहीं, अभी शो के बाद हो जाएगा शायद। हाँ। थैंक यू। रहा है 2 teeth colt का कंपटीशन एंड दीज आर द कंटेस्टेंट्स। अंधेरा होने वाला है। आई डोंट नॉट थिंक स्टैलियंस का आज होगा, जैसे कल मेयर्स का होने वाला था, बट इतना लेट हो गया कि आज सुबह लोगों ने मेयर्स का कराए। तो वैसे ही आई डाउट स्टैलियंस का होने वाला है। सो आई विल मिस इट, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है अभी, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, सो नॉट बी एबल टू कवर। स्टैलियंस का ही शो जो था उसकी वजह से मैंने टिकट एक्सटेंड किया था मेरी। आई वाज सपोज्ड टू गो बैक ऑन 30th, बट दिस सीम्स लाइक अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड इवेंट। स्केड्यूल पे अगर नहीं चलते हैं तो क्या फ़ायदा है सर? यू शुड वैल्यू पीपल्स टाइम। व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स। तो भाई कुर्सियाँ दे देना ना। From one show to the other,
राइट, पुष्कर का शो चल रहा है, बट हियर वी आर विद सम ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सनालिटीज इन द हॉर्स वर्ल्ड। एक तो है देव जी, राइट, मिस्टर गुज्जर, राइट, हाँ, गणेश, और गणेश गुज्जर फ्रॉम देव स्टड फार्म। जहाँ जा रहा हूँ आप ही के घोड़े, हाँ, जहाँ जा रहा हूँ आप ही के घोड़े। मैंने बहुत अच्छा शूट किया एक आपके, आई थिंक राजसमंद के ही थे वो। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके घोड़े मुझे पसंद आए, उन्होंने आप ही से 4-5 महीना पहले लिया है, हुकम है ना? तो बहुत बढ़िया सर। आपका कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। गणेश जी, इस मरतबा आपने ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं दिए। हाँ, थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, वो थोड़ा बिजी रहते हैं। अभी भी शौक है? शो में 2 बच्चियाँ लगाई थी कल। हाँ, क्या पोजीशन आई है? हाँ, दोनों बच्चियों की 4th पोजीशन। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक मिल्क टीथ में, एक टू टीथ में। और सर क्या कहना है कि स्केड्यूल पे नहीं हो रहा है? अब हम जैसे लोग हैं जो बम्बई से आते हैं, हाँ जी, हाँ मेरा जाना था 30 तारीख को। हाँ जी, मैंने अपनी फ़्लाइट पोस्टपोन किया, नुकसान लिया, हाँ जी, हाँ। टू मेक श्योर आई अरेंज द स्टैलियन शो एंड देन गो। अब हो गया अंधेरा, हाँ, लग थोड़ा- नहीं रहा है होने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी वो 10 timing? बजेंगे मेरे को लग रहा है। मेरे को नहीं लगता आज होगा। नहीं, आज होगा, आज होगा नहीं, फाइनल मैंने पता किया है ना? कि आज ही होगा। मैंने कहा कल आज का है तो होगा? पक्का होगा। बट लाइट कहाँ पे, हम अंधेरे में तो हैं। जो है उसी से, गवर्नमेंट का काम है, जो व्यवस्था है उसी से चलेगा। कर रहे हैं कि आज ही ये फाइनल कर दें। सो हम उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें हमारे बैंगलोर में ना हो अगले हाँ साल। जी, हाँ जी। नहीं, बैंगलोर का शो तो बहुत शानदार हुआ। जगह कितनी सुंदर थी, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, हमने वीडियो देखे। So, जिन लोगों को नहीं पता है बैंगलोर के शो के बारे में, स्पेशली माय ऑडियंस इज नॉट फ्रॉम द हॉर्स वर्ल्ड, हाँ मोस्ट ऑफ देम, तो हम बात करते हैं उनके ऑर्गेनाइजर हाँ से। जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर, क्या नाम है आपका? सर अहमद फ्रॉम रॉयल्टी। व्हाट इज योर नेम? अहमद Ahmed. जी जी फ्रॉम रॉयल्टी इक्वेस्ट्रियन हाउस बैंगलोर। Okay. Yes. Now you organize an event. Yes. What made you organize this show? First of all, it was love for horses, and I wanted my state to come on board. I gave a platform to a lot of good horse owners and horses which were present in Karnataka, Okay. and I'm very proud that few categories we have participated and won. Who won, by the way? Actually, there is one horse from Bangalore, Vayujit. I have interviewed yesterday. Yes. बाहर ही है यहाँ पे। Yes, he's है ना? there, standing there. So where? he's the first horse. Is he here? Yes, out of my show, which is here. कौन सा? Can you? Gold अच्छा, वो Mine, जो white, Gold Mine stud farm. Yes, there. this one, right? I've already interviewed him. Yes. So I'm very proud that people from Bangalore and South are participating and coming here to purchase horses, and this was my goal actually. Yeah, I'm now next time I need to cover that. Of course. Because बहुत से लोग मुझे पूछते हैं आप कहाँ के हो, मैं बोलता हूँ बॉम्बे का हूँ, तो बोलते गुजराती है, मैं बोला no. अच्छा. I am basically from Bengaluru. My grandparents. I know. I was waiting for you for the show, but I think you didn't turn up. You were busy. But unfortunately we don't have any relatives anymore. Yes. सब बॉम्बे आ गए. We are there. We are family. Yeah, but it's like ऐसे लगता है कि भाई Yes, this is my of show. course. You're always next time welcome. you remember us and let us know. Of course. So that we can You're cover. most welcome. Sir, क्या चीज़ अलग करते हो to make the event more organized? Sir, my intention to थोड़ा हिंदी आती है? हाँ, जरूर थोड़ा हिंदी में बोलो। सर, हॉर्स शो ऐसा होना चाहिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक रिकग्निशन मिलना चाहिए सर, हमारे हॉर्स शो को। जो हमारे खूबसूरत घोड़े मारवाड़ी स्पेसिमेन का कोई मुकाबला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, घोड़े प्रमोट होना चाहिए। नहीं, वो बात तो सही है। मैं I'm asking in terms of the management. मैं जितने भी शोज देखता हूँ सर जी, इतना लंबा खींचते हैं हाँ, कि रात हो जाती है, और जो मेन चीज़ आती है ना स्टैलियंस की, उसके लिए रात हो जाती है। आई नो वो बिल्डअप होता रहता है, कोल्ड मिल्क टीथ, बट लेट मी टेल यू majority of people are interested to see the stallion show. So you should hold it in the daylight. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है रिसेंटली, सबसे जो प्रेशर होता है, प्रेशर वाला जो रिंग होता है, तो स्टैलियन रिंग होता है। इट इज द नेक्स्ट लेवल प्रेशर, आई हैव गॉन थ्रू इट। So it should be organized in a very good way. And in the daytime. In the daytime, but खूबसूरती दिखे सर। Exactly, but लोगों को क्या है, स्टैलियन के लिए वेट करते हैं। अब हम स्टैलियन शुरू में कर देंगे तो आपने कब कराया था बताओ? हमने भी शाम पे कराया था। लेकिन आप चाहते तो दूसरे दिन सुबह में करा सकते हैं। नहीं बिल्कुल, बट जो क्राउड का जो डिमांड होता है और वो रुकते हैं, क्योंकि स्टैलियन का शो देखने के रुकते हैं। स्टैलियन कर देंगे तो पीपल विल जस्ट मूव आउट, वॉक आउट। तो उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हर शो पे स्टैलियन का लास्ट रिंग रखते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए, स्टार्ट अर्ली, करेंगे जी, दिखे। यस। अभी आप एक चीज और देखें, सॉरी डिस्टर्ब किया। अभी पूना शो जो होता है ना, पूना शो भी नाइट को ही होता है, वहाँ पे भी लाइट की अच्छी व्यवस्था है। तो आपने भी बहुत अच्छी, आपने लाइट की व्यवस्था, पूरा फ्लड लाइट था। दिक्कत तो कुछ नहीं हुई थी, पीपल एंजॉयड एंड वी क्लोज्ड इट बाय 9:30 वी क्लोज्ड इट। अभी हमारी पूरी कोशिश थी। सो नेक्स्ट टाइम क्या है, कुछ प्लान? नेक्स्ट टाइम बहुत बड़ा है, एंड आई वांट ऑल द हॉर्स ओनर्स
जो नहीं आ सके हमारे शो पे, वो इस बार हमारा साथ तो दे। बैंगलोर शो में सर भी आने वाले थे, बट कहाँ ऑल से पार्ट ऑफ horses इंडिया, आए थे? All गुजरात, parts of India? राजस्थान, पंजाब, टोटल तमिलनाडु, कितनी थी? नंबर ऑफ हॉर्सेस दैट competed in all categories combined? ऑल कैटेगरीज में ऑलमोस्ट 96 था, 96 आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम। और बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आए, लेजेंड घोड़े आए। What was the entry fee? एंट्री फी वाज स्टेबल फी वाज 5000 रुपीज, Okay. ऑप्शनल था, और 2000 रुपए वाज द रजिस्ट्रेशन फीस। Okay. And बट प्राइज मनी हमने 1-1 लाख रुपए दिया लाख लाख रुपए। है जी। Price is irrelevant. Of course, इसमें जो है, recognition is just to more cover important. up their cost and Yeah, yeah. Just to defray the Yes, expenses. yes, that's it. yes, ठीक है। yes. अभी next time जो होगा, how many? What's the number that you expect? नेक्स्ट टाइम आई एम लुकिंग फॉर कितने एट लीस्ट घोड़े 500 हाँ? एटलीस्ट। और बेंगलोर में कहाँ पे? बेंगलुरु में कहाँ पे? बैंगलोर पे अभी 2-3 अच्छे वेन्यू की बात चल रही है। आपको मैं आगे आपके साथ अभी जुड़ के रहना है। You stay connected. You have a Facebook page or Instagram यस, आई हैव अ रॉयल्टी ये स्टेबल करके मेरा पेज है, Instagram पे बैंगलोर है? हॉर्स शो करके भी मेरा पेज है इंस्टाग्राम में, Instagram पे? Facebook पे अपडेट भी होता है? यस यस, Instagram ऑफ कोर्स पे? ऑफ कोर्स ऑफ So कोर्स। I'll follow Royalty स्टेबल्स, Stables. Yes. So I'll follow you on Instagram. Please. So that I get the update. Of course. And please make sure at least 1 महीना पहले आप बता दो, so that we can plan our schedules. जो हुआ बाहर से आते हैं। नहीं, 3 महीना पहले से हमारा प्रमोशन और मार्केटिंग का कौन स्ट्रेटजी से महीने रहेगा। का आपका इरादा है? गर्मी में क्या सर्दी या में? तो दिसंबर में या तो जनवरी में। I द think न्यू December इयर्स ऑफ में करो. Do not clash with Muxar, please. नो नॉट एट ऑल, Yeah, have it in December. नॉट एट ऑल, So that there's no competition, है ना? बिल्कुल कंपटीशन not है नहीं clash सर। with हम सब काम सारंगखेड़ा और मुक्तसर, सब ऑर्गेनाइजर काम कर रहे हाँ। हैं इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, घोड़ों को प्रमोट करने के लिए। नहीं, तो कोई मेलों के साथ क्लैश मत करो, क्योंकि फिर है ना आपकी वो व्यूअरशिप बढ़ जाती है। हाँ, वो तो दिसंबर है। में होता है सारंगखेड़ा, Yes, yes, yes. जनवरी में होता है मुक्तसर, जी। बट वो आधा महीना होता है। जी। सो हैव इट इन एट अ टाइम व्हेन द हॉर्सेस कैन आल्सो कम, जी। क्योंकि सारे नहीं तो मेले में चले जाते हैं अच्छे घोड़े। जी जी जी। ठीक है। पंजाब से भी हमारे शमीम भाई थे, बहुत घोड़े बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पंजाब से बहुत प्यार मिला है शमीम भाई की वजह से। इज अ गुड ब्रीडर। मोहब्बत है जी, ये तो बहुत ज़्यादा। क्या हाल है और सर आपका? मेरा नाम शमीम शेख कांदलवी है। शमीम भाई कहाँ पर रहते हो आप? मैं पटियाला से हूँ जी, बेसिकली। पटियाला से। जी। और आपके पास घोड़े हैं? जी है मेरे पास। शमीम भाई आप भी आए थे घोड़े लेके बैंगलोर? नहीं, मैं घोड़े लेके तो नहीं आया, लेकिन इसके लिए नहीं लेके मैं इनके लिए बोलना चाहूँगा कि पहला इंडिया में शो मैंने ऐसे देखा है कि जो बिना किसी से मनी लिए हुए अकेले अब इंडिपेंडेंट, मतलब सारा पैसा इन्होंने खुद लगाया। एक थोड़े टफ क्वेश्चन पूछना जी, चाहूंगा सर, इफ यू डोंट माइंड, डू नॉट गेट ऑफेंडेड। नो नो, नॉट एट ऑल। द लॉट ऑफ पीपल एवरी शो, हर शो में है ना नाराजगी होती है। जी अभी मैं जैसे एंटर कर रहा था, एक बंदा निकला, बोला ये तो जोधपुर शो जीत चुका है, जी यहाँ तो प्लेसमेंट ही नहीं मिली जी टॉप 10 में। जी। मैं बोला तो इससे बेटर हो गए यहाँ पर। तो व्हाट ही सेड है, जरूर हो गए, बट आई वांट टू नो मेरे घोड़े में क्या कमी रह गई। यस आपका शो क्या फीडबैक देता है यस। जो हॉर्सेस नहीं प्लेस करते हैं तो? और फीडबैक देने के साथ साथ अगर कोई compete करता है, अगर मैं अपना घोड़ा लेके आऊँ, क्या आप मुझे फॉर्म का दोगे? क्या कितने किस कैटेगरी को कितना वेटेज है, यानी उसके हाइट का इतना वेटेज है, बॉडी प्रोपोर्शन को इतना वेटेज है, क्या पब्लिक को पता चलेगा कि भाई इस चीज़ पे तैयारी करनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और आपके मीडिया के थ्रू आज मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा सर, शो है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हार जीत नहीं होगी तो फिर कंपटीशन का कोई मायने नहीं है, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं, हाँ, दे शुड कम विद अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, है ना सर। हार जीत तो ये क्या है पता है सर? इफ़ आई एम कम्पीटिंग फॉर एन एग्ज़ाम, अगर मैं MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम देता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई मैथमेटिक्स के इतने क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग इतना आएगा, फलाना ढिमका, जनरल नॉलेज इतना आएगा। आई नो कि भाई मैं इस पे जज होने वाला हूँ, ओके, और इसको इतना वेटेज है। पर्सनल इंटरव्यू को 30% वेटेज है, यस, ग्रुप डिस्कशन को 20%। यस। आप लोग क्या वो चीज़ बताओगे? यस सर। मेरे शो पे जो हमारे जज थे, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर्स, सिद्धार्थ ठाकुर साहब, हाँ, तो वी हैड रिक्वेस्टेड हिम टू एजुकेट ऑल द पार्टिसिपेंट। तो उन्होंने आधा घंटा का सेमिनार दिया था सर, ओके, कि ये पैटर्न पे जजमेंट होगा। ओके। सो पीपल शुड हैव लिसन एंड लर्न, बट वो अपने घोड़े बनाने में बिजी थे तो वो नहीं समझ पाए। बट हमने तो पूरा एजुकेशन देने की कोशिश की थी शो के पहले। हाउ मेनी जजेस, कितने जजेस होते हैं? हमारे शो पे तो 4 थे। ओके, Yes. ये देखिए, आई विल कंपेयर दिस जजिंग थिंग, बिकॉज ये मोस्टली ब्यूटी पे होता है, राइट? Yes. ब्यूटी एंड फिटनेस पे। हाँ, ब्यूटी पैजेंट्स जो होते हैं, फॉर इंस्टेंस मिस यूनिवर्स, यस यस जब डोनाल्ड ट्रम्प का एरा होता था ना, Yes. उस टाइम पे जब व्हेन सुष्मिता सेन
was competing in the swimsuit round. 10 जो जजेस थे उनके पॉइंट जो है ना डिस्प्ले होते थे। अच्छा, क्या स्विमसूट में ये जज ने इतना स्कोर दिया है, और जो टॉप स्कोर होता था और जो मिनिमम स्कोर होता था उसको बाहर कर देते थे, और जो बाकी के 8 है ना उसका एवरेज निकाला जाता था टू हैव फेयरनेस। राइट वरना कोई एक जज है एक ही राइट हॉर्स को या एक ही कंटेस्टेंट को बहुत Right. फेवर करता है। राइट। ये फेवरेटिज्म काफ़ी होता है। तो इसी के लिए हम 4-5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स 4-5 जज इसलिए रखते हैं क्योंकि हर जज का अपना हाँ। सजेशंस अलग होते हैं, अपने राइट देखने का उनका अंदाजा अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। राइट। तो दैट इज द रीजन वी कीप 4-5 जजेस। बट ट्रांसपेरेंसी रखा हो तो मजा आएगी। बिल्कुल, अब तो बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखना है, लाइव जजमेंट की बात चलती है। बिल्कुल, और एक स्क्रीन भी लगा है बड़ा सा ताकि हाँ। किसको कहाँ पर प्लेसमेंट आई है। तो ऐसा पब्लिक डिमांड है सर, बट माय पर्सनल रिव्यू इज दैट कि फिर ऐसा हो तो फिर स्कूल में एग्जाम भी लिखना नहीं चाहिए। सर क्या होगा पता है? हाँ नहीं, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होगा। हाँ, भाई हारने इसका वाले एक तो को गलत- प्रॉब्लम होता ही है सर। हारने वाले को प्रॉब्लम होता है, वो बात जीतने वाले खुश होते हैं, हारने वाले को प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जैसे इस रिंग में अभी 25 घोड़े होंगे। हाँ हाँ जीतेगा एक ही है, बिल्कुल। फर्स्ट एक ही रहेगा, बाकी नर्वस होंगे, और ये एक सो नेचुरल है। हाँ जी जी जी, ये कहना चाहेंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव राणा जी, है। संजीव अहमद जी, भाई आप- हमारे चेयरमैन थे। जी जी। और वो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, मैनेजमेंट थे, और जजेस थे, और आई आल्सो इन चार्ज ऑफ मेकिंग द रिजल्ट्स। यू आर अ पार्ट ऑफ द जजिंग पैनल? नहीं, ज्यूरी ओके। मेकिंग द रिजल्ट्स। ओके ओके। तो इसमें कंपटीशंस में तो हमने उसको बॉडी पार्ट को 8 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो 5 into 8 1 जैसे 40 मार्क्स टोटल, और 160 आउट ऑफ 160। ओके। तो हमारे में इसमें क्या था, कंपटीशन था, एवरी बॉडी पार्ट डिफरेंट है, तो उसको प्लस भी था माइनस भी था। आप बताइए, एक घोड़ा है तो क्या क्या आपका जो शो होता है उसमें किस किस बेसिस पे जज किया जाता है? देखिए, हम अलग अलग पॉइंट से वो शो करते हैं। हमारे में 8 पॉइंट था। उसका टेल सेट क्या होना चाहिए, ईयर था, फेस था, और बोन टेक्सचर था, और बोन की जो शेप्स होती है, बॉडी एंगल्स होते हैं, कैलकुलेशन होती है, एवरीथिंग। उसका वॉक है, ट्रॉट है, एवरीथिंग इज पार्ट, सारी चीज। ओके। उसमें 8 होता है, लेकिन देखने में तो 15 भी होता है, 20 बिहेवियर भी होता है, हैंडलर भी होता है, लॉट ऑफ थिंग्स। लोग कहते हैं कि मोस्टली जो ब्रीडर्स वगैरह होते हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनके घोड़ों को काफ़ी जिताया जाता है, पार्शियलिटी चलती है। देखिए, कई बारी क्या होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू पार्शियलिटी चलती भी है, नहीं भी चलती। जो ब्रीडर्स होता है ना, दे नो व्हाट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट, या व्हाट आर द रियल शेप ऑफ हॉर्सेज। तो जो अच्छी क्वालिटीज का होता है तो वो रिंग में लेकर आता है, और वो नहीं होता, वो उसको पीछे बैक कर देता है, वो छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर देता है। तो कंडीशन ये होता है कि वो कई बार क्या होता है, 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, वो एक को लेके आता है। तो वो ही इज नो तो व्हाट इज द गोल्ड, व्हाट इज द सिल्वर, व्हाट इज द डायमंड। तो ये कंडीशन भी होती है। आपके शो में हारने वालों ने नारे लगाए थे क्या? नहीं हुआ था? नहीं, हाँ हाँ। मौका मिला है तो छोड़ूंगा नहीं। जी जी सर, पहली बात तो ये है, नारे लगाना, देखिए जो करता है शो उनको पता होता है कि कितना हार्ड वर्क, कितनी मेहनत और कितना लगन से करना पड़ता है, पैसे जाते हैं, है ना। तो इस बार हमारे शो पे हमने जजेस को रिवील किया था। ठीक है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप जजेस के ऊपर भरोसा करते हो, क्योंकि जब वो ग्राउंड पे आ जाते हैं सो दे आर द डिसीजन मेकर्स, ऑर्गेनाइजर्स डिसीजन मेकर नहीं होते, हम जज नहीं होते, है ना। अगर आपको जजेस से प्रॉब्लम है पहले विड्रॉ कर लो। ऑफ कोर्स, अगर जजेस से प्रॉब्लम हो, है ना। 128 पॉइंट है। देखिए, उसमें 2 पॉइंट्स हैं उसमें। जैसे एक घोड़े का 128 एक घोड़े का पॉइंट है 128.5, सेकंड का 128 है। तो उसको जब सेकंड वी आर सेइंग इज डॉग फाइटिंग, नेक टू नेक कन्फर्मेशन में, तो उसमें वो अच्छा हैंडलर कर जाता, तो उसमें पॉइंट हो जाता। तो अगर उसको नंबर हम शो कर देते तो वो बोलता कि मैं 128 है तो मुझे ये दीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू सेकंड। जैसे यूपीएससी का प्री एग्जाम है, देन मेन है। कई बार क्या होता है, जो प्री का टॉपर होता है ही वाज फेल्ड, और जो ग्रेसिंग मार्क्स पे पास होता है ही वाज टॉपर। ओके। तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है यार, ये माइक्रो लेवल का है। बट ओवरऑल पीपल वर हैप्पी विद रिजल्ट्स। it's not about people, it's about the country. The country is happy. I've got a lot of compliments from the day I've come. Lovely. Right, and I will request all my friends who came to the show कि sir, if you don't have a sportsman spirit, don't participate. Makes sense. है ना। अगर आपको हार बर्दाश्त नहीं है, अगर आप सीखना नहीं चाहते हो, ये मनु शर्मा जी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिप्लाई किया था। ही सो वेल स्पोकन। वो कहते हैं कि भाई हर एक हारने वाला जो है ना, उसको यही लगता है कि पार्शियलिटी हुई है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। बोलते
निष्पक्ष उनके लिए वही होता है जो उनके पक्ष में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला उन्होंने। अगर आपके फेवर में है तो ही आपको लगेगा फेयर एंड फेयर। सर यही रीजन था कि हमने किसी स्पॉन्सरशिप लिया नहीं, क्योंकि कुछ लेने से कुछ देना पड़ता है। राइट। तो जो सही था हाँ तो वही हमने दिया है जो डिजर्विंग था उस दिन। जो सब घोड़े अच्छे हैं सर, बट उस दिन शो के पर्टिकुलर दिन जिस घोड़े ने परफॉर्म किया जजेस ने उनको मार्क्स दिया है। ठीक है, और जजेस को रेस्पेक्ट करना, उनके डिसीजन को लेके चलना ही बेहतर है। स्टैलियन जीता था? कोल्ड तो ये था। हाँ, कोल्ड मिल्क टीथ में अपना वायुजीत जीता था, एंड स्टैलियन में देयर वाज अलास्का। कहाँ का था? तमिलनाडु का था। तो ऐसे क्यों है कि आपके शो में साउथ वाले ही जीते? नहीं, वो तो जजेस थे तमिलनाडु का, इंडिया, हर पार्ट ऑफ इंडिया से जजेस थे। हाँ हाँ ठीक है, दे हैव जज द हॉर्सेस। क्या ज्यादा वहीं के आए थे कॉम्पीट करने के लिए क्या नॉर्थ के? हाँ, बिकॉज ज्यादा तो मतलब ऑफ कोर्स 70% वेयर तमिलनाडु हॉर्सेस एंड साउथ के हॉर्सेस थे। यस यस, नो, इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। सो आई वुड से दैट सर, ये गेम है, स्पोर्ट्स है, ये गेम है, स्पोर्ट्स है, इसको गेम की तरह ले, पर्सनल लाइफ ना बना ले, इसको दोस्ती बनी रहे, है ना। शो को लाइटली ले और शो से सीखना चाहिए सर कि हमारे घोड़े में क्या कमी है वो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए कि घोड़ा अच्छा बने, ना कि कमेंट करे, इसको एक बड़ा इशू बनाए और मतलब नेवर एंडिंग स्टोरी नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर हार बर्दाश्त करने की जीत नहीं है सर, तो आपको आके शो खराब करना अभी नहीं चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत बोलना ये है ना सर, उतावले हो रहे सर। आपको कुछ बोलना है, आप बताइए। नहीं, मेरा एक पॉइंट है, जैसे वी हैव काउंटर क्वेश्चन करने हैं। हां, मेरा काउंटर में वी हैव द 5 horses। हां, yeah, we have the 100 horses. The 5 horses have the 100 marks. Then who is the first? Have a tiebreaker. The tiebreaker में एक बार make them run, make them walk. हाँ, तो then run करेंगे, walk करेंगे, saddle riding करेंगे। तो कोई एक तो परफेक्ट होगा, तो 4 तो नेगेटिव जाएगा ना। तो यहाँ पे रैंकिंग नहीं है, यहाँ तो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड देना ही है। ऑल को सभी को एक रैंक नहीं दे सकते। अच्छा, ये इसी पे एक सवाल है मेरा। आई एम सॉरी टू कट यू सर, आपसे ओनर से, इफ यू कैन। एक शो हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें जॉइंट विनर्स थे। ओके, डू यू अग्री कि जॉइंट विनर होना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल सर, दैट इज नॉट फेयर। बट अच्छा है, 2 लोग जीत गए सर, 2 लोग नहीं, 2 में से बेस्ट होना चाहिए सर। अच्छा, अगर आपके शो में कभी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि अगर दोनों को पॉइंट सेम मिलते हैं तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? नहीं, पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। हर घोड़ा अपने आप में अलग है। हाँ, सब में कुछ न कुछ फर्क मिलेगा। तो आपके हिसाब से टाई नहीं होना चाहिए? टाई नहीं होना और एक विजेता होना ही चाहिए। जिसकी क्वालिटी परफेक्ट है, जो विनर के लायक है, वो विनर बनना चाहिए। ठीक है, आपका क्या कहना है इस बारे में? माइक लीजिए। जहाँ टाई होता है ना, तो टाई डिफरेंट नंबर से होता है। जैसे किसी बच्चे का 80% मार्क्स आया, उसका केमिस्ट्री में अलग होगा, बॉडी स्ट्रक्चर में अलग होगा। राइट। तो वी आर प्रिफेयर गिवन द बिहेवियर ऑफ हॉर्सेस। और ये मतलब मेरे से माइक्रो लेवल चांसेस है कि 2 घोड़ों का बिहेवियर सेम होगा। आई एम ए मैथमेटिशियन, दिस इज कोई भी समान हो सकता है, समरूप नहीं हो सकता। मतलब बजाय, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। समान, समरूप, समान मीन है इक्वल, सिमिलर है। 2 नंबर तो सिमिलर है। समरूप यानी मैं समरूप एक जैसा होता है, लेकिन एक कार है, कार मारुति है या कोई भी लगा, सेम मॉडल है, सेम नंबर है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होता है, इंजन नंबर डिफरेंट होता है। और आप किसी ओनर के पास रखेंगे, उसका कंडीशन भी फिर रखने का तरीका वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो वो सेम ही हॉर्सेस का है। तो किसी का बॉडी कंफर्मेशन में ज़्यादा मार्क्स होगा, किसी का ईयर में होगा, किसी का नेक में होगा। तो लेकिन जो सबसे बेस्ट कंफर्मेशन नेक ईयर प्रोफाइल है, तो मेन है वो, क्योंकि मारवाड़ी का जो मेन पॉइंट है फेस और ईयर है, सेकंड कंफर्मेशन और बिहेवियर सब। माय पॉइंट ऑफ व्यू, घोड़े का बिहेवियर फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। सर, यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। आप डिप्लोमेटिक नहीं रहते हो ना? नहीं, मैं तो ठीक है। बिफोर आई रैप अप द इंटरव्यू, घोड़े तो बहुत खड़े हैं सर, आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से, विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक? नहीं, अभी इन घोड़ों में काफ़ी करे हैं। अभी जो बिहेवियर में अगर मैं किसी नहीं, आप बिहेवियर की बात नहीं, आपको एक ही क्राइटेरिया दे रहा हूँ, ब्यूटी पे जज करें। अच्छा, ब्यूटीज में जो ब्लैक वंस है, दिस वन, कौन सा वाला? सामने से। सामने तो बहुत सारे ब्लैक है। ये ब्लैक वन जो सामने, कर्नाटका वाला जो जीत के आया, ये सामने खड़ा हुआ, और दूसरे वाला ये ब्लैक, ये दोनों। कौन सा सर? ये जो सामने जो खड़ा हुआ वाला, ये नीमच वाला? इसका नेक प्रोफाइल देखिए, इसकी कंफर्मेशन देखिए, नीमच वाला। ये अच्छा होता है। थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है ना फिर अनबायस्ड होने को।
नहीं अनवाइज नहीं, अभी तक 8-10 चीजें हैं ना, हर बॉडी को शेप देखना पड़ता है, तो नेक प्रोफाइल तो है। ब्यूटी में आपने कर लिया सर। तो हाँ तो नहीं, अभी ब्यूटी और उसका हैंडलर को देख लिया, बहुत कूल खड़ा है। अच्छा, वो भी बहुत मायने रखता है ना, हैंडलर कैसा है। हैंडल कैसा था। देव जी आपका ब्यूटी पे, हाँ देव जी आप बताएं, आपका पसंदीदा कौन सा है। भैया अपन क्या दूर से हर चीज देखते हैं, हाँ कि भाई ये अपने को दिखने में सुंदर लग रहा है जी, पर बहुत सी माइनर जो प्रॉब्लम होती है वो जो जज ही, वो तो जज ही, इस वजह से कई बार पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, यार हमको तो ये अच्छा लग रहा है, ये हारा क्यों। तो आपने रीजन दे दिया, अभी दूर से क्या सुंदर लग रहा है वो बता दे हमें। दूर से तो भैया ने बताया जैसे वो नीमच वाला, ये नीमच वाला जो है, जो अच्छा है, जो दो लोग, इधर वाला अच्छा है, एक वो सामने वाला बढ़िया है, ये सामने वाला ठीक है। और बॉडी लेंथ में ये घोड़ा वाला भी कुमेद भी मजबूत कलर है। अब आते हैं ओनर पे। सर आपको कौन सा पसंद आया इसमें से खूबसूरती में? घोड़े तो सभी अच्छे हैं, सब अच्छा मत बोलिए, एक ही नाम लीजिए। अभी इसमें तो अपना घर का बच्चे अच्छा लगता है सर। उसके अलावा बैंगलोर बहुत अच्छे घोड़े हैं, बैंगलोर छोड़ के टफ कंपटीशन है। हाँ, एक जैसा सर ने बोला कि वो भी वहाँ जो खड़ा है वो ब्लेज वाला घोड़ा, ये नीमच वाला अच्छा लगा है वो, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो जीते और आप सब लोग का डिसीजन यूनानिमस है। तीनों में एटलीस्ट एक चीज़ कॉमन है, एंड आई हैव इंटरव्यूड, मुझे बहुत पसंद है, मैंने 2 बार उसका वीडियो बना चुका हूँ। वो जब रास्ते से जब निकलता है सर, इतना सुंदर लगता है कि हमें गाड़ी रोक के पलट के वीडियो बनाना पड़ता है। आप बताइए सर। हाँ जी, राय के लिए एक मिनट जी। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे सभी जितने भी शोज होते हैं तो सब में एक ही चीज़ कॉमन होती है कि डिसीजंस होते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन थी हमारे शो में। हमारे शो में ये ऑप्शन थी कि अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है या कोई प्रॉब्लम लगती है अपने घोड़े में, वो पूछ सकता है। तो 8-10 लोगों ने पूछा कि हमारे घोड़ों में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलर उनको जो उनमें प्रॉब्लम थी उनको बताया गया और उन्होंने मानी कि हाँ हमारे प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बढ़िया है। और स्पेशली जो बंदा सीट ही दिखा दे कि ये देखो आपके घोड़ों को ये मार्क मिला है और ये मार्क्स मिले हैं, तो उससे बड़ी चीज़ तो मुझे लगता कुछ नहीं है। चलिए अब आप बताइए कौन सा बेहतरीन लगा आपको सर इसमें से? देखिए, अपना बच्चा अगर बेकार भी हो वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है। बैंगलोर को छोड़ के, बैंगलोर पंजाब, बैंगलोर को छोड़ के क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे सर? माशाल्लाह सारी प्यारे हैं जी। अगर एक बताइए, अगर मालिकाना हक की अगर हम बात करें तो बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा है। कौन सा? ये सामने जो खड़ा है कमेत कलर के बाहर जो खड़ा है, ये वाला नहीं, लास्ट में और ये जूम कर रहा हूँ, ये वाला बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, उसके पीछे जो है, जो आप खुद ही आपको अपने आप ही बड़ा खूबसूरत दिखेगा। वो कहाँ पे? वो तो बैंगलोर का ही बता रहे नहीं, हो। बैंगलोर का नहीं है वो, लास्ट वाला, लास्ट में देखिएगा, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, अब हट गए, ये वाला, ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा। आप जाके देखो, अब फिर मुझे बताना कि प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलिए, आपका मन खुश हो जाएगा देख के बच्चे। सभी अच्छे जी। मैं बाकी सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, ठीक है, जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और जज डिसाइड करेंगे कि क्या बेस्ट है, हम भी उनके साथ हैं। मुझे कुमेत कलर का बहुत पसंद है जो अभी आया था। जी जी, जबरदस्त था, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। आप कुछ कह रहे थे, आई एम सॉरी आई कुडंट गिव सबको बात करना। हाँ, तो देखिए उसमें मैं अभी इसमें मैंने माइक्रो 5-5, 10-10 सेकंड घोड़ों को देखा है। मैं पर्टिकुलर किसी घोड़े को पर्सनली इसमें नहीं जानता हूँ। तो ये वो चीजें हैं, तो कंफर्मेशन ना, अगर आप इतना साल हो गए, मोर देन 32 ईयर, 5 सेकंड में आपने अपनी पसंद बता दी। मुझे 10 सेकंड लगते हैं घोड़ा देखने में। बहुत बहुत शुक्रिया। नीमच वाला पसंद है आपको? यस, है ना? देखिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। देखते हैं कौन जीतता है। मे द बेस्ट वन विन। थैंक यू। ये था आज का व्लॉग और मेरा आखिरी व्लॉग पुष्कर हॉर्स फेयर से। और ये साल का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला एंड FSA एंटरटेनमेंट को रिकग्निशन मिली हॉर्स वर्ल्ड में, विच वी हैड लॉस्ट आफ्टर 2019, क्योंकि उसके बाद हमने हार्डली कुछ कवर किया था। 2021 में भी कुछ ही दिन के लिए आया था, देन आई कुड नॉट कवर एक्सटेंसिवली, बट थैंक यू सो मच। 2021 में माय फादर पास्ड अवे, देन माय ब्रदर पास्ड अवे, आई जस्ट कुडंट कम। सो ये 3 साल बाद, 4 साल बाद आना हुआ and I thoroughly enjoyed, and I'll try to cover more and more fairs and even horse shows as well. Thank you so much for watching. Please follow us on Instagram, Facebook and YouTube. I know क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो डेली हॉर्स वीडियोस आना पॉसिबल नहीं है, बट जब हो सकेगा हम करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।